हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन देखेंगे सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है ये। बट ये अब पैरामेट्रिक फॉर्म में है। जैसे x की वैल्यू दे रखी है हमें इन टर्म्स ऑफ t, ऐसी y की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ t। एक ही वेरिएबल है जिसकी रेस्पेक्ट में हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, मतलब x और y दे रखे हैं विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों ही t की रेस्पेक्ट में है। तो ऐसी फॉर्म किसकी होती है? पैरामेट्रिक फॉर्म की होती है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है t हो, एग्जाम में हो सकता है पाई हो जाए, हो सकता है यहाँ पर d थीटा हो जाए, बट सेम कोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब सेम ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये t है तो यहाँ पर भी t होना चाहिए। और x एंड y दो वेरिएबल हैं, दो फंक्शन है, और विद रेस्पेक्ट टू t ही इन दोनों का फंक्शन है। मतलब जो वैल्यूज है x एंड y की वो विद रेस्पेक्ट टू t है, दोनों की t की टर्म्स में है, एक ही पैरामीटर है दोनों का। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई करेंगे। हमें निकालना है सरफेस एरिया किसका? एस्टेरॉइड का। तो फॉर्मूला हमें पता ही है 2 पाई बाई ds। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूले को, जिसमें 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने। अब बात करेंगे सिर्फ y और ds की। अब क्योंकि ds है तो ds के अपॉन में क्या आना चाहिए? क्योंकि t है तो t आएगा, dt अपॉन dt। मतलब dt से मल्टीप्लाई करेंगे और dt से ही डिवाइड कर देंगे। dt से डिवाइड किया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर y का मीन a sin qt इजीली हम बता सकते हैं, ds अपॉन dt। इसकी वैल्यू क्या होती है ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 2 पाई y ds अपॉन dt की वैल्यू dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर और बाहर dt, ये बाहर है dt अंडर रूट से, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। ds अपॉन dt हम आराम से निकाल सकते हैं, dy अपॉन dt वो हम आराम से निकाल सकते हैं। दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। y की वैल्यू दे रखी है, इजीली रख सकते हैं और इन्हें सॉल्व करके इंटीग्रेशन का हमें वैल्यू निकाल ली है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? फिर से लिमिट पे, मतलब हमें जो वर्क करना है वो लिमिट के लिए वर्क करना है। तो सबसे पहले एस्टेरॉइड की बात करते हैं हम। एस्टेरॉइड कैसा होता है? ये हो गया यहाँ पर इस टाइप से एस्टेरॉइड हो रहा है। इस टाइप से कुछ एस्टेरॉइड होगा जिसके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम t की वैल्यू 0 रखते हैं। d की वैल्यू 0 रखने पर देखते हैं वैल्यू क्या आती है। x इक्वल्स टू 0 रखा है यहाँ पर, तो cos 0 कितना होता है? 1 मींस 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई a, और y की वैल्यू यहाँ पर रखी, t की वैल्यू 0 तो 0 आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट आ गया a, 0, a, 0, और a, 0 का मतलब अबाउट x एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि y तो 0 है इस केस में, तो मतलब अबाउट x एक्सिस की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट केस हमने लिया t की वैल्यू पाई बाई 2 रख के। t की वैल्यू अगर पाई बाई 2 रखी तो उस केस में a cos पाई बाई 2 रिजल्ट इज 0, मीन 0 आ गया। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो a आ जाएगा ओनली। तो इस केस में क्या आ गया? 0, a। फिर नेक्स्ट केस पाई बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? पाई से चेक करते हैं x, a cos पाई का रिजल्ट कितना होता है? -a, मतलब -1 होता है cos पाई का मतलब, तो मतलब वैल्यू क्या हो गई? -a। ऐसी y की वैल्यू निकालेंगे तो cos sin पाई क्या होता है? 0, मीन 0। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? -a, 0। फिर नेक्स्ट पॉइंट अब हम रखेंगे 3 पाई बाई 2 t की वैल्यू, ये सब t की वैल्यू रख रहे हैं, तो 3 पाई बाई 2 अगर यहाँ रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 क्या होगा? 0, और यहाँ पर अगर रखेंगे 3 पाई बाई 2 तो क्या होगा? -a, क्योंकि 3 पाई बाई 2 की वैल्यू साइन में -1 होती है। तो एक बार और लिख देती हूँ मैं, a, -1 मीन्स -a। मतलब यहाँ का पॉइंट क्या मिलेगा? मैं 0, -a। अब हमसे कहा है अबाउट x एक्सिस। अबाउट x एक्सिस मतलब हमें एक कोफिशिएंट इसका चाहिए, यहाँ पर एक पॉइंट ये चाहिए और दूसरा पॉइंट ये चाहिए। तो यहाँ पर अबाउट x एक्सिस मतलब a, 0, और यहाँ पर अबाउट x एक्सिस मतलब -a, 0। बिल्कुल ठीक है। तो इस केस में t = 0 है, इस केस में t = पाई है। तो दो लिमिट एक्सेप्टेबल है, कौन कौन सी? एक तो 0 और एक पाई। तो हमने ये दोनों लिमिट ले ली, जिसमें x की लिमिट आ रही है, मतलब अबाउट x एक्सिस आ रहा है। x एक्सिस मतलब x की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, तो वो इस केस में और इस केस में आ रही है। तो इसका मतलब ये t = 0 पर आई है लिमिट, और ये t = पाई पर आई। तो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ रख दी थी। फिर y का मतलब हो गया a sin qt
dx अपॉन dt था, ये यहाँ पर रखे दिया था dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। x हमें दे रखा है a cos qt, तो यहाँ से dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, पावर आगे आएगी, मतलब आगे आ गया 3 cos स्क्वायर t, मतलब एक लेस हो गई, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, और cos का करेंगे तो sin t, वो भी माइनस के, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, मतलब 3a माइनस के 3a cos स्क्वायर t sin t का होल स्क्वायर, ये आ गया dx अपॉन dt। अब हम निकालेंगे dy अपॉन dt, तो dy के लिए y पता होना चाहिए, y दे रखा है हमें a sin qt, तो यहाँ से dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, पावर आगे आएगी, मतलब 3 आगे ले ली और एक लेस हो गई, साइन की एक पावर लेस होगी, मतलब 2 पावर रहेगी, और साइन का हो जाएगा cos, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे 3a sin स्क्वायर t cos t का होल स्क्वायर और dt। यहाँ से a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस 3a का होल स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर मीन्स 9a स्क्वायर। 9 स्क्वायर को जब रूट से बाहर लेके आएंगे तो ओनली 3a आएगा, 3a कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर ले लिया। अंदर बचेगा 0 टू पाई साइन क्यू टी, और यहाँ पर बचेगा cos की पावर 4t साइन की पावर 2t प्लस के साइन की पावर 4t cos की पावर 2t और dt, यहाँ आ गया, और 2 पाई चल रहा था ना बाहर, 2 पाई रह गया लिखना 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई, तो यहाँ पर 6 पाई a स्क्वायर, ठीक है। अब 0 टू पाई साइन की पावर 3t एज इट इज, यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा cos की पावर 2t और यहाँ से बचेगा cos की पावर साइन की पावर 2t। साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी ओनली 1 होता है, तो मीन्स हमारा जो आंसर आएगा यहाँ तक वो आ गया cos स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैंने क्या किया, इन दोनों से साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्योंकि cos की पावर 4 थी तो cos स्क्वायर टी बचेगा, प्लस यहाँ पर साइन की पावर 4 थी तो यहाँ से साइन स्क्वायर टी बचेगा। साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी 1 होता है, तो यहाँ पर आ गई डायरेक्ट वैल्यू ये, क्योंकि मैंने 1 को नहीं लिखा। अब इसे रूट से बाहर लेंगे तो 6 पाई a स्क्वायर साइन क्यू टी बाहर लिया, cos टी साइन टी और ये dt 0 टू पाई, फिर यहाँ पर आ गया 6 पाई a स्क्वायर एज इट इज साइन की पावर 4t 3 और ये 1 और यहाँ पर cos t dt। अब हम देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऑफ बीटा और 0 टू पाई है, हमें चाहिए यहाँ पर पाई बाई 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, और यहाँ है पाई, तो हम क्या करेंगे, लिमिट में 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर 2 से लिमिट में डिवाइड किया है तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। ये भी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दी, 6 2 12 पाई a स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट में लिख दूं, m की जगह है 4 n की जगह है 1, तो फॉर्मूला अप्लाई किया, गामा 1 4 प्लस 1 बाई 2 और 1 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m, मतलब 4 प्लस 1 प्लस 2 बाई 2 आ गया, 2 6 पाई a स्क्वायर आ गया, 5 बाई 2 का गामा आ गया, 2 बाई 2 का गामा मीन्स 1 आ गया, और 5 to 7 बाई 2 का गामा आ गया, फिर उसके बाद 6 पाई a स्क्वायर एज इट इज, 5 बाई 2 का गामा एज इट इज अपॉन 7 बाई 2 का गामा एक लेस 5 बाई 2 पर गामा लग गया, इससे कैंसिल हो गया, इसे ऊपर लेके गए तो मतलब आ गया 12 पाई a स्क्वायर अपॉन 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये है एस्टरॉइड का सरफेस निकालने का तरीका, एस्टरॉइड का सरफेस निकालने का तरीका। देखा जाए तो सारी स्टेप सेम है, ये पुरानी स्टेप्स है, सिर्फ यहाँ पर पैरामेट्रिक एक तो फॉर्मूला लर्न करना है, क्योंकि यहाँ पर t एंड t एक ही वेरिएबल है, दो फंक्शन है, सेम वेरिएबल मतलब सेम पैरामीटर यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई बाई dx हमने फॉर्मूला अप्लाई किया सरफेस एरिया का, फिर ds को हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt इंटू dt,
फिर ds अपॉन dt कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इनटू dt। dx अपॉन dt हम आराम से डिफरेंशिएशन करेंगे x का, निकाल सकते हैं। ऐसी dy अपॉन dt वो भी डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, निकाल सकते हैं। y की वैल्यू दे रखी है, रख सकते हैं। प्रॉब्लम किसकी है, क्या निकालना है हमें, लिमिट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ t। तो t की लिमिट हमें निकालनी है, मतलब t का यूज करना पड़ेगा। x एंड y हमें दे रखा है, तो हमने क्या किया, t का यूज करके पॉइंट्स निकाले सबसे पहले, क्योंकि हमें अबाउट x एक्सिस चाहिए। अबाउट x एक्सिस का मतलब होता है कि x की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे पॉइंट मिले। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले t इक्वल टू 0 रखा, वहां से x एंड y की वैल्यू निकाल दी, तो वो आया एक पॉइंट a,0। फिर हमने t की वैल्यू π/2 रखी, वहां से x की वैल्यू आई 0 और y की वैल्यू आई π/2, तो दूसरा पॉइंट मिल गया ये। फिर तीसरी वैल्यू हमने t की रखी पाई, तो वहां से हमें x की वैल्यू मिली -a, y की वैल्यू मिली 0, तो एक पॉइंट आ गया -a,0। फिर चौथी वैल्यू t की हमने रखी 3π/2, वहां से x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई -a, मीन्स हमारे पास एक चौथा पॉइंट आया 0, -a। तो अबाउट x एक्सिस है, x की वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू नॉन जीरो कहां पर है, यहाँ पर और यहाँ पर इस पॉइंट में। और ये पॉइंट कब मिला, जब हमने t की वैल्यू 0 रखी और t की वैल्यू पाई रखी। तो मतलब हमारे पास लोअर लिमिट आ गई 0 t की और अपर लिमिट आ गई पाई। फिर y की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पर सबकी वैल्यू रखी, डिफरेंशिएशन करके उसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में जो भी वैल्यूज आ रही है वो इस टाइप से कुछ हो गया। फिर हमने क्या किया, लिमिट में π/2 हमें चाहिए, जबकि हमारे पास क्या है, ओनली पाई था, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है जिसका हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ से 6 2 12 हो गया। ये हमने बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ गया 12πa²/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, किसी भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।